आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ में शर्मा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम देते हैं पंचायत चुनाव को लेकर। जो बड़ी खबर है वो यह है कि पंचायत चुनाव मतगणना से जुड़ी बड़ी जानकारी ये आ रही है कि डोईवाला में हंगामा किया है। रीकाउंटिंग की मांग के विरोध में यह हंगामा किया गया। बीजेपी ने यहां पर रीकाउंटिंग की मांग की थी और कांग्रेस के हंगामे के बाद विजेता घोषित किए गए हैं। सुखविंदर कौर को विजेता घोषित किया गया। कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत प्रत्याशी सुखविंदर कौर पीठासीन अधिकारी ने उनके जीत की घोषणा कर दी है। बीजेपी समर्थित प्रत्याशी को हरा दिया। प्रदीप कौर को 859 मतों से हराया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं सबकी। निश्चित रूप से ये कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत है और जमीनी स्तर पर जनता ने साबित कर दिया कि जमीनी स्तर पर कांग्रेस के द्वारा बहुत काम किया गया। और जिस तरह से आप देख रहे हैं जगह जगह ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत भी आप देख रहे हैं, कई जिला पंचायत सदस्य कांग्रेस के जीत रहे हैं। लेकिन देखिए, दुर्भाग्य हमारे क्षेत्र वासियों का यह है कि यहाँ पर प्रशासन द्वारा ताजेंद्र सिंह जी की वाइफ सुखविंदर कौर जी चुनाव जीत चुकी हैं लगभग 800 वोट से, और उन्हें 3.5 घंटे हो गए हैं, उन्हें अभी प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। यहाँ से दूसरी पार्टी घर चली गई थी और उन्हें घर से बुलाया गया कि आप रिकाउंटिंग कराइए। ये कोई बिल्कुल एक लोकतंत्र की हत्या है और मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा बदतमीजी और बेरहमी क्या होगी। चुनाव का जो घोषणा होनी बाकी रही थी, हम जीत भी चुके थे। 860 वोट से हम जीते हुए हैं, जो अंदर उन्होंने कह चुके हैं हमें क्या, और लेकिन घोषणा नहीं कर रहे हैं। जो प्रत्याशी हमारे विरुद्ध लड़ रहा था उन्होंने मात्र जो उन्होंने रिकाउंटिंग की एक मांग करी है, उन्होंने जो जायज नहीं है। 860 वोट की जो बढ़त अगर 10-20 वोट की होती तो मैं कहता हूँ कि रिकाउंट होनी चाहिए थी। 860 वोट की रिकाउंटिंग में कैसे कर पाएंगे? क्या इतना जिन्होंने काउंट किया है पूरे वोट, क्या गलती उन्हें फर्जी, उन्होंने गलत किया है, उन्होंने काउंटिंग किया उन्होंने? ये तो शासन प्रशासन को सोचना चाहिए। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये एक पोलिंग बूथ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर मतगणना की गई थी। मतगणना केंद्र की, माफ कीजिएगा, तो मतगणना केंद्र की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी और जो प्रत्याशी हैं उनमें जबरदस्त टक्कर एक बार देखने को मिल रही थी। लेकिन बाद में यहां कांग्रेस समर्थित जो प्रत्याशी हैं, बताया जा रहा है कि उनकी जीत हो गई और उसके बाद यहां बीजेपी ने हंगामा काटा और कांग्रेस ने भी हंगामा किया। दोनों के बीच में तीखी नोकझोंक हुई और कहा जा रहा है कि बीजेपी की ओर से रीकाउंटिंग की मांग की गई हो गई। और डोईवाला से हमारे संवाददाता कुलदीप शर्मा हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए। कुलदीप, क्या वजह रही, किस वजह से बीजेपी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो आपस में भिड़ गए? जी अमित, बिल्कुल बता दूं आपको कि जिस समय रिकाउंटिंग की उन्होंने डिमांड की थी, हालांकि उससे पहले ही जो सुखविंदर कौर थी वो 859 मतों से जीत दर्ज की थी। लेकिन उसके बाद बीजेपी को कोई गवार नहीं समझा। उन्होंने वहां रिकाउंटिंग की मांग की, उन्होंने कहा कि दोबारा से इसकी रिकाउंटिंग की जाए। लेकिन उसी को लेकर दोनों पक्षों के बीच में काफी बहस हुई, गहमा गहमी हुई और दोनों के समर्थक आपस में भिड़ने को तैयार हो गए थे। लेकिन उसके बाद जब वहां पर हंगामा हुआ तो हंगामे के बाद रिटर्निंग जो अधिकारी थे उन्होंने कर दिया कि इसमें जो है कांग्रेस प्रत्याशी जो थे उसी की जीत होगी। जी कुलदीप, लेकिन ये जानना चाहेंगे कि क्या जो बीजेपी की ओर से रिकाउंटिंग की मांग की जा रही थी वो हुई या फिर नहीं हुई पूरी? जी बिल्कुल, बता दूं आपको कि जैसे ही रिकाउंटिंग की बात उन्होंने मांग की थी, मांग के बाद में ही जो वहां पर नोडल अधिकारी थे उन्होंने रिकाउंटिंग शुरू कर दी थी। लेकिन उसके बाद ही कांग्रेस के जो समर्थक थे उन्होंने भारी हंगामा कर दिया और नारेबाजी उनको निकाल दिया। लेकिन उसके बाद भारी हंगामे को देखते हुए ही उन्होंने रिकाउंटिंग उसको बंद करा दी गई और जो पहले से ही जो 859 वोट से जो विजयी हुए थे उस सुखविंदर कौर को ही विजय घोषित कर दिया। जी चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपके पास लौट रहे हैं क्योंकि डोईवाला से ही एक और बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं और वो ये है कि प्रशासन के आदेशों की पाई गई हैं। विजेता प्रत्याशी ने आदेशों की धज्जियां उड़ाई हैं, डीजे की थाप पर जमकर डांस किया, विजय जुलूस निकाला गया। माजरी ग्राम प्रधान बनी हैं निशा देवी, जिन्होंने विजय जुलूस निकाला। 3 किलोमीटर तक नेशनल हाईवे पर इसकी वजह से जाम लग गया। कुलदीप, इसको लेकर भी जानकारी दीजिए, क्या जानकारी है, क्या वजह रही, किस तरीके से, क्योंकि जीत का जश्न यहां पर मनाया जा रहा है लेकिन इसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी, लंबा जाम?
जी जी बिल्कुल। अमित, आपको बता दूं कि पहले से ही निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन ने पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया था कि कोई भी विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा और ना ही नारेबाजी की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी सभी आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई और 3 किलोमीटर तक लंबा जाम यहाँ पर लगा रहा है। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो जोलीग्रांट के प्रत्याशी थे निशा, उन्होंने जो गाड़ी के ऊपर बैठकर विजय जुलूस निकाला और लोगों का धन्यवाद भी किया। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जो टीवी स्क्रीन पर चल रही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से डीजे आगे चल रहा है और डीजे की साथ पर जो समर्थक हैं वो डांस कर रहे हैं। जी अमित जी। क्या ये बीजेपी समर्थित प्रत्याशी थे या फिर कांग्रेस? जी, आपको बता दूं अमित कि इसमें जो कुछ प्रत्याशी निर्दलीय भी थे उसमें, क्योंकि 4-5 प्रत्याशी उनके निर्दलीय थे और जो 2 प्रत्याशी थे वो बीजेपी के समर्थित थे प्रत्याशी, उन्होंने ही विजय जुलूस निकाला है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के पदों के लिए मतगणना हो रही है। वहीं बीजेपी कांग्रेस ने चुनाव में अपने अपने समर्थित प्रत्याशियों की जीत का दावा किया है। बीजेपी का कहना है कि पंचायत चुनाव में जगह जगह से बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों की जीत हो रही है। वहीं कांग्रेस प्रधान से लेकर जिला पंचायत सदस्य चुनाव में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों की जीत का दावा कर रही है। उत्तराखंड पंचायत चुनाव परिणामों पर दावे। बीजेपी कांग्रेस बोली, जीते हमारे समर्थित प्रत्याशी। बीजेपी ने कहा, डबल इंजन पर जनता ने जताया भरोसा। कांग्रेस बोली, बीजेपी को लगा पंचायतों में जोर का झटका। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की 7,499 ग्राम प्रधान, 2,974 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 358 जिला पंचायत सदस्य के पदों के लिए मतगणना शुरू हुई। मतगणना में विजयी ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों को जीत के प्रमाण पत्र दिए गए। विजयी प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों के साथ जीत की खुशी मनाई। वहीं बीजेपी कांग्रेस ने पंचायत चुनाव में अपने समर्थित प्रत्याशियों की जीत का दावा किया। बीजेपी का कहना है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बड़ी संख्या में बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों की जीत हुई है, जिससे डबल इंजन सरकार के कामों पर जनता ने एक बार फिर मुहर लगा दी है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि प्रधान से लेकर जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी ज्यादातर जगह जीते हैं और जनता ने बीजेपी को सबक सिखाया है। साथ ही कांग्रेस ने जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत में कांग्रेस का बोर्ड बनने की उम्मीद जताई है। अभी तक के जो रुझान मिले हैं उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भारी बढ़त मिल रही है और हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से देखिए, पूरे प्रदेश में 12 की 12 जनपदों में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी रहेंगे, जिस तरह के रुझान सामने मिल रहे हैं। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस तो कहीं मैदान में थी नहीं, न दिख रही है कांग्रेस मैदान में। कांग्रेस के तो उम्मीदवार अधिकृत तो उम्मीदवार ही नहीं थे और कांग्रेस कहीं दूर दूर तक देखेगा, कांग्रेस का कहीं नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। जो परिणाम हमें मिल रहे हैं, जो हमें संदेश मिल रहे हैं, जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं, उसके हिसाब से देखा है तो बड़े उत्साहवर्धक परिणाम आ रहे हैं और निश्चित रूप से जिला पंचायतों में, क्षेत्र पंचायतों में और प्रधान पद पर भारी संख्या में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जीत कर आ रहे हैं। हम लोगों के बोर्ड बनेंगे, जिला पंचायतों का बोर्ड कांग्रेस का बनने की संभावना पूरी है सब जगह पूरे प्रदेश में, और इस हिसाब से क्षेत्र पंचायत में भी हमारे लोग अधिकतर जीत के आ रहे हैं और ये संभावना है कि जो परिणाम है वो हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। मिशन 2027 के लिहाज से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव परिणाम अहम हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव परिणाम को बीजेपी कांग्रेस की ओर से अपने पक्ष में बताकर जीत का दावा किया जा रहा है। में ये देखना होगा कि जिला पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों में किसके समर्थित और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। जसपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना शुरू हो गई। पहले राउंड में 14 ग्राम प्रधान और 5 बीडीसी का रिजल्ट घोषित किया गया। वहीं जिला पंचायत पतरामपुर से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी रजनी देवी ने जीत दर्ज की। पंचायत चुनाव की मतगणना राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज थत्यूड़ में सुबह 8 बजे से शुरू हुई थी। कुल 16 टेबल पर 10 चरणों में वोटों की गिनती होनी है, लेकिन काम बहुत धीमे चल रहा है। जिला पंचायत भूतसी सीट पर सीता मनवाल ने 4,596 वोट लेकर
सरिता नकोटी को 245 वोट से हरा दिया। सरिता को 4,351 वोट मिले। सीता मनवाल ने कहा कि ये जीत जनता की जीत है और क्षेत्र का विकास, खासकर सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य का वो ध्यान रखेंगी। क्यों जनता ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, तो मैं जनता ने मेरा साथ दिया, तो मैं अब जनता का विकास करूंगी। जो जनता बोलेगी वो मैं करूंगी। जीत का समस्त जनता, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षक लोकतंत्र की जीत है और लोकतंत्र लोक से बनता है और तंत्र और लोक के बीच की ये लड़ाई थी। ये तंत्र जो है लोक हित का जो मामला होता है, लोकतंत्र के जो अधिकार होते हैं उन अधिकारों पर कुठाराघात था। ये सत्ता के द्वारा कुठाराघात था और ये जनता की प्रत्याशी के रूप में सीता को इसलिए जनता ने उसको खड़ा किया। जनता ने माना कि अगर सत्ता हमारे हित के बजाय ही कुठाराघात करेगी तो हम अपने अधिकारों को छीन के लेंगे। और जनता ने फिर अपने अधिकारों को हाई कोर्ट से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि न्यायपालिका पे अभी भरोसा जिंदा है। रुद्रपुर विकासखंड से ग्राम प्रधान पद के रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। शुरुआती दौर के परिणामों में चारों ग्राम प्रधान सीटों पर महिलाओं ने बाजी मारी है। शांतिपुरी खमिया नंबर 1 से दीपा कांडपाल और खमिया नंबर 2 से कविता तिवारी ग्राम प्रधान चुनी गई हैं। इसके अलावा जवाहरनगर से तारा पांडे, शांतिपुरी खमिया नंबर 3 से मोहिनी देवी जीती। मैं जो है शांतिपुरी नंबर 1 खमिया नंबर 1 से जीती हूँ ग्राम प्रधान के। इसमें जो है मैं अपने गांव के जो बड़े बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे जेठ जी, मेरे जितने योगदान है, मैं जो है आगे गांव में जो है अपने गांव को का ऐसा विकास करूंगी कि मतलब ऐसा किसी प्रधान ने ना किया हो और अगली बार गांव वाले मुझे ले खड़े हों। बहुत सारा हमारा स्ट्रक्चर जो हमने आगे के लिए तैयार कर रखा है, वो मैंने चुनाव की जब हमारी रैलियां चल रही थी उस टाइम पे भी हमने अपने घोषणा पत्र के मैनिफेस्टो के द्वारा हमने दिया था। गांव में बहुत सारी अभी तक पहली बार तो सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि कोई भाजपा समर्थक हमारे 30 साल बाद उस कुर्सी पे बैठने जा रही हूँ मैं। तो हमें सरकार से भी बहुत ज्यादा वो है कि काफी योजनाएं का लाभ हम मैं ग्रामीण तक पहुंचा पाऊंगी, वो हमारे लिए बहुत ईजी रहेगा। उसने अपने समर्थित प्रत्याशियों की जीत का दावा किया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी का कहना है कि चुनाव के नतीजे रुझान ये साफ बताते हैं कि उत्तराखंड बदलाव चाहता है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी की अनदेखी से उत्तराखंड के ग्रामीण अंचलों के लोग परेशान और आहत हैं। तो क्या कुछ कह रही हैं कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसोनी? सुनिए। उत्तराखंड में हुए पंचायत चुनाव के नतीजे और रुझान ये साफ बताते हैं कि उत्तराखंड अब बदलाव चाहता है। उत्तराखंड के ग्रामीण अंचलों के लोग परेशान हैं, आहत हैं भाजपा की अनदेखी से और उनकी कुनीतियों से। वहां का युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है अग्निवीर योजना से, क्योंकि वो भारतीय सेना को और इस देश को समर्पित होना चाहता था और ताउम्र सेवा करना चाहता था। उसको आपने 4 साल में सिमटा दिया। वहां के नागरिक परेशान हैं जंगली जानवरों के आतंक से, उनकी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं जंगली जानवर और वो निवाला बन रहे हैं जंगली गुलदार की। उसके अलावा जो लाखों रोजगार का सपना आपने युवाओं को दिखाया, पूरे देश के युवाओं को दिखाया, महंगाई और बेरोजगारी की चक्की में जो आज युवा पिस रहा है और नशे की गिरफ्त में जा रहा है, जो आपके दल भाजपा से संबंधित लोगों ने पेपर लीक करवाए और भर्ती परीक्षाओं को डामाडोल करके इतनी बड़ी संख्या में युवाओं का भविष्य अंधकारमय कर दिया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतर्गत काशीपुर मंडी परिसर में मतगणना प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से पूरी सतर्कता के साथ मौजूद हैं। मतगणना प्रक्रिया में किसी भी तरह के व्यवधान को रोकने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। देखिए, नवीन कृषि मंडी हमारे काशीपुर के अंदर आज चुनाव मतगणना की कार्यवाही चल रही है। हमारे 141 बूथ हैं, जिसमें हमने यहाँ काउंटिंग के लिए 34 टेबल लगवाई है। इस तरीके से करीब हमारा 5 राउंड में काउंटिंग होगी। अभी पहले दौर की मतगणना चली है, वो अभी कंप्लीट हो गई है, लेकिन उसका वैल्यूएशन किया जा रहा है। अलग अलग बूथ के अलग अलग टेबल पे हैं, तो उनको जोड़ के
इसके बाद हम उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर पाएंगे। नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं आई, सब सामान्य चल रहा है और बड़ी सूझबूझता के साथ मतगणना कार्यक्रम चल रहा है। परिणाम जो है पिथौरागढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतगणना जारी है। जिले के 8 विकास खंड में सुबह 8 बजे से काउंटिंग हो रही है। पिथौरागढ़ के छाना पांडे सीट से बीजेपी की निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा की जीत हुई है। वहीं मरेला संगोट से निर्दलीय प्रत्याशी विमला देवी ने जीत हासिल की। आपको बता दें कि पुलिस की कड़ी सुरक्षा में मतगणना हुई। बीजेपी समर्थित प्रत्याशी हों या फिर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी, सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे थे और अब जो भीड़ से जगह जगह जश्न भी मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं अपना ग्राम मेला संगोट के सभी लोगों को अपने दिल तहत से मतलब धन्यवाद करता हूं और आगे को मैं जो मैंने पहले कहा था सबको जिस प्रकार से मैंने बताया गया था कि मैं कार्य करूंगा उसी प्रकार उसी हिसाब से अपने घोषणा पत्रों के हिसाब से आगे को पूरा कार्य करूंगा। मैं जिला पंचायत सदस्य जीत चुकी हूं, इसलिए मैं समस्त पुंगराव घाटी चाहती हूं और उनका जिस प्रकार से उन्होंने मेरे पे इतना आभार व्यक्त किया है, समर्थन दिया है, उसी प्रकार से मैं भी उनके साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। टिहरी की भुत्सी जिला पंचायत सीट पर हुए चुनाव में कांग्रेस की सीता देवी मनवाल ने बीजेपी की सरिता देवी को 112 वोटों से हरा दिया। ये सीट शुरू से ही दिलचस्प रही थी क्योंकि पहले सीता देवी का नामांकन रद्द हो गया था, फिर उन्होंने कोर्ट में जाकर लड़ाई लड़ी और अपना नामांकन नहीं कराया। अंत में जनता ने उन्हें वोट देकर जीत दिलाई। जारी यही है कि कहीं तीसरे राउंड की मतगणना चल रही, कहीं चौथे राउंड की मतगणना चल रही। इससे बीच एक बेहतर अच्छी खबर जो है प्रदेश के लिए भी आई, कांग्रेस के लिए भी राहत देने वाली खबर है। सीता देवी भुत्सी जिला पंचायत सीट से चुनाव जीत चुकी, क्योंकि जिला पंचायत सीट भुत्सी जो सीता मामला था वो नामांकन रद्द होने के बाद सीता जो है हाई कोर्ट में चली गई। हाई कोर्ट ने उन्हें राहत पहुँचाया तो सीता देवी जनता की अदालत से भी आज जीत चुकी है। मैं जगतोपाल हिंदी खबर टिहरी गढ़वाल। पंचायत चुनाव की मतगणना में विजयी ग्राम प्रधानों, बीडीसी सदस्यों और वार्ड सदस्यों को प्रमाण पत्र दिए गए। मतगणना स्थल के बाहर प्रत्याशियों के समर्थक में आए लोगों की भीड़ उमड़ी। चुनाव में विजयी प्रत्याशी से हिंदी खबर संवाददाता ने बातचीत की। हम इस समय मौजूद हैं डोईवाला मतगणना स्थल पर और हमारे साथ जो प्रत्याशी विजयी होकर आए हैं इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे एक बार कि क्या इनके मन में था कि जिसको लेकर ये चुनाव लड़े थे और चुनाव के बाद आज ये इनको जीत मिली है, कैसा महसूस करे। आपका नाम जानना चाहेंगे एक बार। हेलो, आपका नाम जानना चाहेंगे। सुषमा बोरा। सुषमा बोरा जी, आपको जीत मिली है। पहले तो हिंदी खबर की ओर से आपको बहुत मतलब जो विकास कार्य नहीं कर पाए थे ग्राम प्रधान वो आप करेंगे, ऐसे कौन से विकास कार्य हैं? विकास कार्य तो लगभग सभी जितने भी ये करेंगे हम, जैसे अपने क्षेत्र में ये जंगली जानवरों का है ना, और सड़क का है, पानी का है, शिक्षा का है, अपने क्षेत्र में बच्चों का शिक्षा का है, वो सभी कार्य करेंगे। अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाहें, कितने मतों से आप विजयी हुए हैं? 36 है, मतलब इतने कम वोट से आप जीत गए हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं। कैसे फीलिंग आ रही है? फीलिंग ठीक आ रही है, अब क्या करें। ठीक फीलिंग आ रही है। हाँ जी। और कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? विकास कार्य करेंगे, बस ये संदेश। विकास के मुद्दे पर इन्होंने चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की है और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो हमने वादे किए थे हम उस पर खरा उतरेंगे और लोगों को जितनी असुविधाएं हुई है या जो सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही थी उनको मुहैया कराएंगे। कैमरा पर्सन के साथ कुलदीप पंडित, हिंदी खबर, डोईवाला। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट किया है। मालेगांव विस्फोट मामले को लेकर फैसले पर पोस्ट किया और सभी आरोपियों के निर्दोष साबित होने पर लिखा है कि कांग्रेस के हिंदू आतंकवाद के नैरेटिव पर प्रहार किया गया। कांग्रेस ने उस पाप का पर्दाफाश कर दिया। कांग्रेस को देश से अब माफी मांगनी चाहिए, ये कहा है सीएम धामी ने अपने इस पोस्ट में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर में 1.5 साल के बच्चे की मौत मामले में कुमाऊं कमिश्नर को जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। सीएम ने कहा है कि जांच में लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने यह भी कहा कि बागेश्वर में बच्चे की चिकित्सा सुविधा में लापरवाही से मौत का मामला
बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, पीड़ादायक है। सीएम ने कहा कि इस मामले में अगर किसी भी स्तर पर लापरवाही या फिर उदासीनता पाई जाती है तो दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, बहुत दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक प्रकार से संचालित करना हमारा सर्वोच्च प्राथमिकता है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चुनौतियाँ भी हैं। लेकिन कोई भी अधिकारी, कर्मचारी किसी भी विभाग का हो, अगर वो अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतता है, ढिलाई करता है, संवेदनहीनता करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई और उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना सरकार का काम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस के मौके पर अग्निवीरों को टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में तैनात करने का निर्णय लिया। इसके तहत अग्निवीर बाघों और अन्य वन जीवों को सुरक्षा, अवैध शिकार, अतिक्रमण और अन्य अपराधों से निपटेंगे। हर जिले में टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाई जाएगी, जिसमें अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी और उन्हें वन विभाग से विशेष ट्रेनिंग भी दी जाएगी। बीजेपी प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने इस फैसले की तारीफ की, जबकि कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने इसे अग्निवीर योजना से प्रभावित युवाओं के लिए सिर्फ एक सांत्वना पैकेज बताया। आपने जो बच्चा हमारा ग्रामीण अंचलों का साल दर साल अथक प्रयास करता था, कभी दौड़ लगाते हुए दिखता था, कभी व्यायाम करते हुए दिखता था, क्योंकि वो माँ भारती को अपना पूरा जीवन समर्पित करना चाहता था। वो अपनी देश की रक्षा, देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम उसके अंदर इतना कूट कूट के भरा था। आप उत्तराखंड को देख लीजिए, सैन्य बाहुल्य हमारा प्रदेश कहा जाता है। इसके हर घर में या तो दामाद के रूप में, बेटे के रूप में या किसी भाई भतीजे के रूप में आपको एक सैनिक जरूर मिलेगा। मसूरी में बीजेपी ने नगरपालिका सभागार में हरेला पर्व पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने कविता पाठ और चित्रकला के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का सशक्त संदेश भी दिया। मुख्य अतिथि दायित्वधारी राज्य मंत्री सुभाष बर्थवाल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रदूषण भी होता है, उन्हीं का जीवन लेते हो, ऐसा करके इस जीवन को संकट को क्यों देते हो? पेड़ों को तुम काट अक्सर खेला करते थे। तो आज हरेला के पर्व पर इन्होंने जो है ये कार्यक्रम रखा था और मैं जिस तरह की कविताएं बच्चों की सुन रहा हूँ तो मुझे वास्तव में हतप्रभ हूँ कि इसी स्तर पर बच्चे जो है इतने बढ़िया ढंग से सोचते हैं और सभी ने अपने अपने हिसाब से लिखी है, अपनी ही लेखनी से लिखी है। तो कोई उन्होंने ऐसा पर्यावरण के क्षेत्र में कोई सेक्टर उन्होंने छोड़ा नहीं जिस पर लिखा नहीं। हो सकता है थोड़ा लय में जो है कोई रह जाता है, वो तो गायक का काम है करना, लेकिन जो लिखा है उन्होंने वो बहुत ही बेहतरीन लिखा है और ये अलग दुनिया है। इसके बीच में यदि मैं समझता हूँ कि समाज के तमाम प्रहरी अगर इन बच्चों के बीच में आएँ और आकर इनके अनुभवों को शेयर करें, साझा करें। आज नगर पालिका मसूरी में भारतीय जनता पार्टी और सहयोग रॉबस्ट वर्ल्ड द्वारा आज यहाँ पे कविता वाचन और चित्रकला प्रतियोगिता की गई, जिसमें लेकिन भारतीय जनता पार्टी और रॉबस्ट वर्ल्ड द्वारा हरेला जुलाई के पूरे महीने, अगस्त के पूरे महीने यहाँ पे किया गया। आज अगर हम इस कार्यक्रम की बात करें, यहाँ पे मसूरी के मेजॉरिटी स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया, भाग लिया, जिसमें से अगर मेरे को याद है तो सेंट क्लियर्स, CGM वेवली, CGM हैम्पटन कोर्ट और हमारे शिशु मंदिर से बहुत बच्चे थे जो जीत के गए हैं आज इन प्रोग्राम्स में। तो उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। देहरादून में चोरी करते हुए महिला रंगे हाथों पकड़ी गई है। पकड़े जाने पर आरोपी महिला ने न सिर्फ जमकर हंगामा काटा बल्कि महिला दरोगा से हाथापाई भी की गई। बेटी की बीमारी का हवाला देकर महिला ने जान बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी ये चाल सफल नहीं हो पाई। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हिंदी खबर लगातार।